कंट्रोल में आ जाएगा। और फिर ट्रीटमेंट में तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे इसमें पथ्य में जो बताया है इन्होंने, उसमें गेहूँ की चपाती, शीरा, उसका हलवा बना के घी डाल के अपन खा सकते हैं। मूंग की दाल इसमें अच्छा काम करती है, वो खा सकते हैं। तुअर की दाल से खूब खूब लोगों को एसिडिटी और तेजाब बन जाता है, तो तुअर की दाल इसमें अवॉइड करना चाहिए। अगर खाना है तो उसमें घी डाल के खाना चाहिए। घी डालने से वो एसिडिटी निर्माण करने का उसका जो गुणधर्म है वो कम हो जाता है, तो ये अपन कर सकते। उसके बाद में लौकी की सब्जी, उसके बाद में दूधी भोपला, फ्लावर की सब्जी, ये सब चीज़ें इसमें खा सकते। दूध, शक्कर और घी, इनका सबसे ज़्यादा अगर ये लोग यूज़ करते हैं तो इसमें काफ़ी जल्दी और अच्छा रिलीफ हो जाता है। फिर कुछ लोगों को इसमें ऐसा है कि दूध से भी कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन, मलावरोध हो जाता है, तो ऐसे लोगों ने दूध खाली ना पीते हुए उसमें हरड़ का चूर्ण, हरित की चूर्ण डाल के उसको पीना चाहिए। तो ये एक बात इन्होंने इम्पोर्टेंट बताई है। और इसमें फिर ये पित्त की बीमारी होने की वजह से इसमें विरेचन चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है। विरेचन चिकित्सा क्या है कि जो आयुर्वेद में पित्त तैयार हो रहा है ज़्यादा खाने के माध्यम से, और जो डाइजेशन में से पित्त ही ज़्यादा बन रहा है जिन लोगों को, वो पित्त को आप लेटरिन मार्ग से बाहर निकाल दो, उसको आयुर्वेद में विरेचन चिकित्सा ऐसा बोला है। और ये बहुत ही बेसिक और अच्छी ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में। पंचकर्म में भी विरेचन आया है, और ट्रीटमेंट में भी हम काफ़ी ऐसी मेडिसिन देते हैं कि उनको उनको विरेचन हो जाता है, और पित्त बाहर निकलने के बाद में उनके काफ़ी सिम्टम कम हो जाते हैं। तो विरेचन के लिए उन्होंने बोला है कि निशोत्तर और त्रिफला का काढ़ा अपन अगर उनको देते हैं, आयुर्वेद में निशोत्तर करके एक दवाई है, और त्रिफला तो आप सभी जानते हैं, उसका काढ़ा अगर अपन उनको खड़ी शक्कर और शहद डाल के देते हैं रात को, तो उनको उससे काफ़ी अच्छा पित्त का विरेचन हो जाता है। उसके बाद में मेडिसिन में प्रवाल पंचामृत नाम का एक बहुत अच्छा मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करता है। उसको 500 मिलीग्राम अगर अपन शहद के साथ में, या फिर आंवले का जो मुरब्बा रहता है उसका जो जूस रहता है, तो उसके साथ में मिक्स करके अगर देते हैं तो बहुत ही अप्रतिम वो कार्य करता है। हमने हज़ारों लोगों को ये ट्रीटमेंट यूज़ किया है आज तक। उसके बाद में है कि एक हम फॉर्मुलेशन बना के देते हैं जिसमें अविपत्तिकर चूर्ण, कामदूदा, मुक्ताशुक्ति, स्वर्णमाक्षिक, ये जो दवाइयाँ हैं इनको मिक्स करके हम उनको सवेरे शाम खाली पेट आधा आधा चम्मच दाढ़ीमा वाले के साथ में देते हैं। तो ये पाउडर देने की वजह से काफ़ी लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, और ऐसे हमारे पास में हज़ारों लोगों के केसेस अनुभव उपलब्ध है। तो ये एक आप मेडिसिन उसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक थोड़ा महंगा वाला भी मेडिसिन आता है, जिन लोगों की परिस्थिति थोड़ी आर्थिक परिस्थिति अच्छी है तो ऐसे लोग उसको परचेस कर सकते हैं। तो उसमें जो मेडिसिन है उसका नाम है सुवर्ण सूतसेकर। सुवर्ण सूतसेकर और सादा सूतसेकर, ऐसे दोनों सूतसेकर आयुर्वेद में है, लेकिन सुवर्ण सूतसेकर के गुणधर्म बहुत ही फास्ट और अच्छे रिजल्ट देता है, और तुरंत वो रिलीफ करता है। पित्त के वजह से सर दुखना, सर घबराना, भूख ना लगना, पित्त ज़्यादा बनना, उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होना, पेट साफ ना होना, चिड़चिड़ होना, ये सब सिम्टम के ऊपर जो है सुवर्ण सूतसेकर और सूतसेकर अच्छा काम करता है। तो इसको लेने का प्रमाण ऐसा है कि 125 मिलीग्राम, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सवेरे शाम अपन उसको ले सकते हैं। कफ, अगर थोड़े कफ के सिम्टम हैं तो शहद और अदरक के रस के साथ में ले सकते हैं, और पूरे पित्त के सिम्टम हैं तो दाढ़ी बावले के साथ में उसको क्रश करके लेना चाहिए। सुवर्ण सूद सेकर लेते हैं तो 125 मिलीग्राम में काम हो जाता है। अगर सादा सूद सेकर लेते हैं तो 250 मिलीग्राम दिन में एक बार या दो बार आप उसको ले सकते हैं। इसमें और एक मेरा खुद का अनुभव है, विरेचन के लिए हम इसमें हरित की चूर्ण यूज़ करते हैं, उसके साथ में शक्कर या फिर घी मिला के उनको रात को हम देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा इनका विरेचन, मतलब पेट भी साफ हो जाता है, पित्त भी बाहर निकल जाता है, और काफ़ी इसको ये बीमारी में रिलीफ हो जाता है। बाद में एक काढ़ा है जो बहुत ही मतलब सुपर फंटास्टिक उसके रिजल्ट है,
और हम तो हजारों लोगों को वो काढ़े से हमने अम्ल पित्त ठीक किया है। तो वो काढ़े का नाम आपको किधर भी अवेलेबल हो जाएगा, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको लिख लो। उसका नाम है भूनिम्बादी काढ़ा। भूनिम्बादी काढ़ा बहुत सी कंपनियां बनाती है, बैद्यनाथ हो गया, सांडो हो गया, उसके बाद में भारद्वाज हो गया, अच्छी अच्छी कंपनियां उसको बनाती है। तो कोई भी कंपनी का आप वो काढ़ा ले लेंगे, उसको 4-4 चम्मच खाने के बाद में उसमें थोड़ा गर्म पानी, थोड़ा शहद डाल के अगर उसको पियेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट अम्ल पित्त के रोगियों में देखने को मिलता है। और इस काढ़े की और एक खासियत है, इससे डायबिटीज़ भी कम होता है, क्योंकि ये इसमें भुई नीम और चिरायता ऐसी अमृता गुड़वेल ऐसी कड़वी दवाइयाँ होने की वजह से ये शुगर को भी कम करता है। साथ ही साथ में अगर किसी को पुराना बुखार रहता है शरीर के अंदर, बहुत दिनों से बुखार जा रहा नहीं है, तो उसमें भी ये जो भूनिम्बादी काढ़ा है वो उसका बुखार भी कम कर देता है या फिर जड़ से निकाल देता है। पेट में दर्द अगर होता है तो उसमें तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, तुरंत इससे पेट दर्द कम हो जाता है। अल्सर भी इससे कम होता है, लेकिन उसमें और कुछ जो दवाइयाँ मैंने बताई पहले उसको भी लेना अपने को पड़ता है। साथ में कुछ घी युक्त दवाइयाँ रहती है, महातिक्त घृतम वगैरह, दाढ़ीमादी घृतम, ऐसे घृतों का हम उसमें यूज़ करते हैं, तो उसमें भी अल्सर का काफ़ी उसमें रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। फिर हम इसमें 2 टैबलेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और एक तो उसमें धात्री लोह टैबलेट है, उसको 250 मिलीग्राम 2-2 गोली सवेरे शाम हम देते हैं। साथ में जो आयुर्वेद का वंडर ड्रग और मेरा सबसे फेवरेट जो आयुर्वेद का ड्रग है उसका नाम आरोग्यवर्धिनी। आरोग्यवर्धिनी भी हम इसमें यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रमाण में हम यूज़ करते हैं आरोग्यवर्धिनी, क्योंकि आरोग्यवर्धिनी ऐसी दवा है कि वो बहुत ही मतलब बीमारियों में उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कुटकी, और कुटकी जो है वो पित्त का विरेचन करने में और लीवर को एक्टिवेट करने में और पित्त का पाचन करने में बहुत अच्छा रोल निभाती है। साथ में उसके अंदर बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो पित्त को कम करती है, पेट को साफ करती है और लीवर को एक्टिवेट करती है। तो ये हो गया है दोस्तों ट्रीटमेंट के बारे में। और दूसरा, इसमें कुछ लोगों को तनाव के वजह से अम्ल पित्त रहता है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, कंटिन्यू उनका माइंड काम करता रहता है। तो ऐसे लोगों को इसमें प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम हो गया, ध्यान हो गया, रात्रि ध्यान हो गया, ये उससे अपने विचारों पर नियंत्रण करना चाहिए। तो वो उनका तान कम होने के बाद में अम्ल पित्त उनका ऑटोमेटिक कम हो जाता है। बहुत से लोगों को अम्ल पित्त और डिप्रेशन साथ में रहता है, बहुत से लोगों को एंजाइटी और अम्ल पित्त साथ में रहता है। तो ऐसे लोगों को हम कुछ अलग मेडिसिन आयुर्वेद में यूज़ करते हैं। तो वो जो तान तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी के वजह से जिनको अम्ल पित्त रहता है, उसमें हम अब्रक भस्म शतपुटी यूज़ करते हैं। उसको एक बहुत ही कम मात्रा में उसको देना पड़ता है, 2.5 मिलीग्राम नहीं 2.5 ग्राम की मात्रा 15 दिन के लिए उनको सफिशिएंट हो जाती है। तो वो एक एक चुटकी भी लिया है उन्होंने तो भी उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। बाद में एक ब्राह्मी वटी करके दवाई है, वो ऐसे केस में हम देते हैं जिनको टेंशन की वजह से एसिड ज़्यादा बन रहा है, अम्ल पित्त ज़्यादा बन रहा है। उसके बाद में जटामानसी घन करके एक दवाई है, वो भी अच्छा काम करती है मनोविकारों के ऊपर, उससे थोड़ी नींद भी अच्छी आती है। तो जटामानसी घन का भी हमने बहुत सारे लोगों पे इसका वापर किया है। तो ये कुछ दवाइयाँ मैंने आपको बता दी। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लेंदी आज का वीडियो हो गया है, लेकिन आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने की वजह से मैंने आपको थोड़ा विस्तार से ये टॉपिक के बारे में बताया। तो आई होप इस वीडियो में से आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा। भारत के अंदर बहुत सारे लोगों को ये बीमारी है, इसके वजह से वो लोग परेशान रहते हैं। तो अगर किसी के भी पास ये वीडियो पहुंचता है, वो बेचारा कोई इसमें से दवाई खरीद के लेता है और उसको रिलीफ होता है,
तो यही हमारा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल हो गया, ऐसा हम समझते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगली बार नेक्स्ट एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग को नमस्ते, धन्यवाद।